प्राचीन भारत की कथाओं में स्त्री को केवल गृह लक्ष्मी नहीं माना गया, वो धर्म, करुणा, त्याग और सत्य की सजीव प्रतिमा रही है। ये कथा उसी सनातन सत्य को उद्घाटित करती है कि एक औरत अपने पति से केवल धन, अधिकार या ऐश्वर्य नहीं चाहती, वो चाहती है सम्मान, विश्वास, संवाद और वो दृष्टि जो उसके मौन के भीतर छिपे भावों को देख सके। ये कथा पौराणिक वातावरण में रची बसी है, जहां देवत्व और मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे में घुलकर जीवन का गूढ़ अर्थ प्रकट करती हैं। विदर्भ देश की हरी भरी, शांत और पवित्र धरती पर देवदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वेद पाठ, यज्ञ, हवन और अतिथि सत्कार उसके जीवन के अनिवार्य अंग थे। नगर में उसकी ख्याति एक विद्वान, संयमी और सत्यवादी पुरुष के रूप में थी, परंतु जिस गृह में वो रहता था वहां का मौन उसकी कीर्ति जितना उज्जवल नहीं था। देवदत्त की पत्नी थी सुमेधा, सौम्य मुख, शांत नेत्र और करुणा से भरा हृदय। वो अल्प भाषणी थी, पर उसकी चुप्पी में असंख्य भाव छिपे रहते थे। विदर्भ की स्त्रियां उसे नारी गौरव कहकर पुकारती थीं। सुमेधा अपने पति की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गृह कार्य, यज्ञ की तैयारी, अतिथियों का सत्कार, सब कुछ वो पूरी निष्ठा और प्रेम से करती। पर देवदत्त के मन में कहीं ये भाव जड़ पकड़ चुका था कि पत्नी का धर्म केवल सेवा है और पति का धर्म केवल आज्ञा देना। सुमेधा कुछ चाहती थी, पर वो चाह मांग नहीं थी। वो चाहती थी कि देवदत्त उसके श्रम को देखे, उसके मौन को समझे और उसके अस्तित्व को स्वीकार करे। एक दिन विदर्भ की धरती पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनकी वीणा के मधुर स्वर से पूरा नगर गूंज उठा। देवदत्त ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। गृह में प्रवेश करते ही नारद की दृष्टि सुमेधा पर पड़ी। उसके मुख पर छाया मौन उनके हृदय को चुभ गया। नारद बोले, देवदत्त, तुम्हारे घर में लक्ष्मी निवास करती है, पर तुम उसे देख नहीं पाते। देवदत्त चकित रह गया। नारद ने शांत स्वर में प्रश्न किया, बताओ देवदत्त, एक औरत अपने पति से क्या चाहती है? देवदत्त ने तुरंत उत्तर दिया, सुरक्षा, भोजन, वस्त्र और धर्म सम्मत जीवन। नारद मंद मुस्कुराए, बोले, ये सब तो वो स्वयं भी अर्जित कर सकती है। वो चाहती है समानता, संवाद और सम्मान। देवदत्त के भीतर कुछ हिल सा गया। देवर्षि नारद ने देवदत्त को एक प्राचीन ग्रंथ सौंपा, लक्ष्मी पुराण। नारद बोले, इस ग्रंथ में वो रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना कोई पुरुष नारी हृदय को नहीं जान सकता। उसी रात्रि तीसरे प्रहर में देवदत्त को स्वप्न आया। उसने एक दिव्य लोक देखा। श्वेत कमल पर देवी लक्ष्मी विराजमान थी। उनका स्वर गंभीर और रहस्यमय था। हे देवदत्त, नारी केवल भोग या सेवा की वस्तु नहीं, वो स्वयं शक्ति है। जो पति उसे केवल देह से देखता है वो दरिद्र रहता है, और जो उसे चेतना से देखता है उसके द्वार पर मैं स्वयं खड़ी रहती हूँ। नारद देवदत्त को इंद्रलोक ले गए। वहां शची, रंभा, उर्वशी जैसी देवियां थीं। देवदत्त ने देखा, देवता भी अपनी पत्नियों के भावों का सम्मान करते हैं। शची ने कहा, पति का प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वो पत्नी की आत्मा को छूता है। देवदत्त भय और श्रद्धा से कांप उठा। धरती पर लौटकर देवदत्त ने देखा, सुमेधा मौन व्रत में है। वो दीपक जलाकर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, मेरे पति को दृष्टि दो। उसी दिन सुमेधा गुप्त लक्ष्मी व्रत करती है। न उपवास का दिखावा, न मंत्रों का शूर, केवल शुद्ध भावना। हे माता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे देख सके। गृह में रहस्य फैल जाता है। दीपक बिना वायु, देवदत्त का हृदय भर आता है। वो पहली बार सुमेधा के चरण स्पर्श करता है। बोले, मैंने तुम्हें देखा नहीं, समझा नहीं, मुझे क्षमा करो। सुमेधा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यही वो चाह थी जिसे वो शब्दों में कभी नहीं कह पाई। उसी क्षण शंखनाद से स्वर गूंजता है। दियों की लौ स्थिर हो जाती है। ये संकेत था, देवी प्रसन्न है। अर्धरात्रि में गृह स्वर्णिम प्रकाश से भर उठता है। देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं, पर इस बार राजसी नहीं, गृहिणी रूप में। वे कहती हैं, जहां पति पत्नी की इच्छा को आदेश नहीं, संकेत समझता है, वहीं मेरा स्थायी वास होता है। देवी सुमेधा की ओर मुस्कुराती है, मानो कह रही हूं, तुम सफल हुए। एक औरत अपने पति से क्या चाहती है? वो चाहती है सम्मान जो आत्मा को छू जाए, संवाद जो मौन को तोड़ दे, विश्वास जो संबंध को अटूट करे, साथ जो जीवन पथ को सरल बनाए। ये कथा पौराणिक है, पर इसका सत्य कालातीत है। जब पति पत्नी को केवल संबंध नहीं, सहचरी समझता है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।